अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है वो है डेमो अकाउंट सेटअप पे। बेसिकली कि हम एक पेपर अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं और सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। हमने ट्रेडिंग व्यू पे आना है, आपने कुछ भी नहीं करना। सिंपल, अगर आपके नीचे देखो आपके पास आ रहा होगा ट्रेडिंग पैनल, ठीक है। बॉटम लेफ्ट पे जहाँ पर आपके स्टार ये फेवरेट आइकन होंगे ना, इसके साथ ही आप देखोगे इधर आ रहा होगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इधर आपके पास मल्टीपल्स ब्रोकर आ रहे होंगे, मल्टीपल्स ब्रोकर आ रहे होंगे। अगर तो आप इधर अपना ब्रोकर भी कनेक्ट करना चाह रहे हो, ब्रोकर का कोई डेमो अकाउंट कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप सिंपल इधर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मेरी रिकमेंडेशन से आप चलते हो तो आपने कुछ इधर किसी ब्रोकर का अकाउंट नहीं अटैच करना। आपने सिंपल जाना है पेपर ट्रेडिंग पे, आपने इस पर क्लिक करना है। ये जो पेपर ट्रेडिंग है बेसिकली ये ट्रेडिंग व्यू की तरफ से ही है। आपने कुछ भी नहीं करना, इस पर क्लिक करना है और इसको कर देना है कनेक्ट। अच्छा, कुछ बंदों को ना थोड़े से मसले भी आ रहे होंगे। मसले क्या आ रहे होंगे कि उनका ये पेपर कनेक्ट नहीं हो रहा होगा या कोई इस तरह का मसला आ रहा हो, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने इसको लॉगिन किया हुआ है कि नहीं लॉगिन किया हुआ। आपने इसको लॉगिन लाजमी करना है, ठीक है। लॉगिन करोगे तो ये चीज़ होगी। आपके पास कुछ आएगा इस तरह का इंटरफेस, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने उसका नाम रख देना है, कुछ भी रख देते हैं XYZ नाम रख दिया। आपने इधर से बैलेंस सेट कर लेना है, अपने मुताबिक आप सेट कर लो। लेकिन आपने सबसे पहले अपना प्लान ये देखना है कि आपने फंडेड अकाउंट आगे जाके ट्रेड करने हैं या ब्रोकर अकाउंट ट्रेड करने हैं। अगर तो आपने फंडेड अकाउंट ट्रेड करना है तो आप इसका कैपिटल रखो $10,000, ठीक है। अगर तो आपने लाइव ब्रोकर ट्रेड करना है तो $1,000 तक रखना है। ऑन एन एवरेज आप $1,000 की इसकी सेटिंग रख लो। वही बात है, अगर आपने फिर आगे जाके स्टॉक ट्रेड करना है, फ्यूचर्स ट्रेड करनी है, फॉरेक्स ट्रेड करना है, क्या करना है। अगर तो आपने फ्यूचर्स ट्रेड करना है ना फॉरेक्स, तो आप 100 की लेवरेज रखो अदर्स में और इसमें, क्योंकि हम गोल्ड ट्रेड करते हैं। ये मैं गोल्ड के मुताबिक आपको सेटिंग बता रहा हूँ, आप अपने मुताबिक इधर लेवरेज सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ आपने इधर कुछ भी नहीं करना, आपने इधर कर देना है क्रिएट। ये हमारे पास एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप ये देख रहे हो, ये हमारे पास एक डेमो अकाउंट क्रिएट हो गया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, ये हमारी ऑर्डर ऑर्डर हिस्ट्री, पोजीशंस और बैलेंस ट्रेड और वो सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। ये हमारे पास एक अकाउंट सेटअप हो गया हुआ है, ठीक है सैफ। अभी अब हमने इधर क्या करना है, हमने इधर कुछ भी नहीं करना। अगर आप इधर देखो ये बाय और शॉर्ट हमें मेरे पास लिखा हुआ आने लग गया। सपोज करो अगर ये भी किसी के पास लिखा हुआ नहीं आ रहा तो उसने कन्फ्यूज नहीं होना, उसने इधर से सेटिंग में जाना है या राइट क्लिक करना है, इधर से हो जाएगा सेटिंग में। जिससे ही आप सेटिंग में जाओगे ना तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के ऑप्शन आओगे, इसको अगर आपकी ये अनटिक हुई होगी आपने इसको टिक कर देना है, तो वो आपके बाय शॉर्ट लॉन्ग आपके पास इधर दोनों चीज़ें आ जाएंगी और इधर से आपने कर देना है ओके। तो ये आपके पास आ गया। आपने इधर से अपने यूनिट क्वांटिटी सेट करनी है। सपोज करो इधर मैं 25 की क्वांटिटी 26 की क्वांटिटी में सेल कर रहा हूँ, आपको बताने के लिए। ये मैंने जिस तरह ही सेल की ट्रेड लगाई है, ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो गई है सेल की ट्रेड एक, ठीक है। ये मैं सिल्वर पे हूँ, तो मैंने रैंडम आपको बताने के लिए जिस तरह ही मैंने ट्रेड ओपन किया है वो मेरे पास आ गया कि कब मैंने कितने यूनिट्स की ट्रेड ओपन की है, सक्सेसफुल प्लेस हो गई है और किस पेयर में मैंने ट्रेड ओपन की है, बैलेंस उसका क्या है। अब तो अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस तो ये चल रहा है ना, क्योंकि ट्रेड अभी क्लोज ही नहीं मैंने की। ऑर्डर हिस्ट्री मेरे पास इधर आ जाएगा कि मैंने सेल किया है, इस तरह किया है। और ये मेरे सारे ऑर्डर पोजीशंस वगैरह इधर सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके अंदर अगर मैंने सेट करना है अपना टीपी और एसएल, में कुछ भी नहीं करूंगा। टीपी को पकड़ूंगा, सेल की ट्रेड की है उसको मैं ड्रैग कर दूंगा नीचे, ये मेरा टीपी लग गया $223 का। इसी तरह मैंने एसएल लगाना है तो इसको मैं ड्रैग कर दूंगा बाय साइड में, ये मेरा एसएल लग गया, ये मेरा टीपी लग गया, ठीक है। अब आपने सेट एंड फॉरवर्ड कर देना है। सेट एंड फॉरवर्ड का क्या मतलब है कि आपने बस ट्रेड लगा के एक प्रैक्टिस के लिए छोड़ दो, आपको थोड़ी देर बाद खुद ही पता चल जाएगा कि मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। आप इधर से टीपी अपना क्लोज भी कर सकते हो। ये मैंने अपना टीपी एसएल दोनों क्लोज कर दिया और ये मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड भी क्लोज कर दी। अब मैं इधर से लेता हूँ, सपोज करो 5 यूनिट और ऐड करके इसके अंदर बाई की ट्रेड ओपन कर देता हूँ। ये मैंने अब बाई की ट्रेड ओपन कर दिया। अब इसका मेरा टीपी कहाँ पर आएगा, टीपी में ये रख देता हूँ और एसएल में ये रख देता हूँ आपको समझाने के लिए। थोड़े टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं। ये मैंने यहाँ से ट्रेड ओपन किया है बाय साइड की, ठीक है। और ये मैंने अपना टीपी रखा है पहले, ये वाला हाई ऑल टाइम हाई की तरफ मेरा टीपी है, और जो मेरा एसएल है वो ये वाला स्विंग लो है। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो स्विंग लो है ये मेरे पास मेरा एसएल है। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो ऑब्वियसली बात है मेरा टीपी होगा और मेरा एसएल हो जाएगा। इस तरह करके आप पेपर ट्रेड करोगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बेसिक सी चीज़ थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दूँ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत से लोग इधर बिगनर भी हैं, बहुत से लोग इधर एडवांस भी हैं। जो एडवांस हैं तो वो साथ साथ अपनी चीज़ों को किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेप रीड कैसे कर सकते हैं, या फॉरवर्ड टेस्टिंग में वो अगर ट्रेड प्ले डेमो ट्रेड प्ले कर रहे हैं तो वो कैसे ट्रेड प्ले करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको क्लियर भी करूंगा कि आपने इनको यूनिट साइज को किस तरह कैलकुलेट करना है, कितनी क्वांटिटी का आपने लेना है, कितने यूनिट पे आपने ट्रेड ओपन करनी है, या क्या सारा पिप्स लॉट्स वगैरह
ये आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। और होप सो ये चीज़ आपको समझ आई हो। और हम इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।